उत्तमा भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो स्वागत है सभी भक्तों को। तो आज परम पवित्र दिवस भगवान श्री बलराम जी का प्राकट्य दिन है। तो हम कुछ बलराम जी की महिमाओं को श्रवण करेंगे। उससे पहले हम दशावतार स्तोत्र में से बलराम जी का प्रार्थना बोल देते हैं। सब लोग साथ साथ बोल सकते हैं। बहसि बपुषि विषाद बसनम जलद माम हलहति भीति मिलित यमुना भावम केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बहसि बपुष्पि विषादे वसानं जलदभां हलहति मिलित यमुना भां केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण। तो श्री बलराम श्री भगवान श्री कृष्ण जो है आदि पुरुष है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांसः कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं और इंद्रियाणि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। बाकी सब उनकी कला है, अंश है, अवतार है। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। अनादि और आदि। आदि यानी सर्वप्रथम, अनादि यानी अनंत युगों से सबसे पहला व्यक्ति और तब से आज तक भगवान श्री कृष्ण जो है लीलाएं करते आ रहे हैं और परम पुरुष है, मूल पुरुष है, मूल भगवान है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के सेवा में भगवान का सर्वप्रथम विस्तार होते हैं भगवान श्री बलराम। तो भगवान वैसे भगवान जो है विषय तत्व है, विषय स्वरूप है और भक्त जो है वो आश्रय तत्व है या आश्रय स्वरूप है। भक्त हमेशा आश्रय में रहते हैं, भगवान विषय वो आश्रय देते हैं। मगर यहाँ पर बलराम जी दोनों हैं, विषय तत्व भी है, आश्रय तत्व भी है। एक सेवक के रूप में, जो सेवक होते हैं आश्रय तत्व होते हैं, मगर एक सेवक के रूप में बलराम जी जो हैं भगवान का नित्य सेवा करते रहते हैं, नित्य रूप से। सेवा जो है भगवान की बिना कृपा का कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। और किस प्रकार से सेवा करनी है हम श्री बलराम जी से सीख सकते हैं। आप सभी अपना वीडियो ऑन करिए। कोई वीडियो ऑन ही नहीं किया है, वीडियो ऑन करिए। जब आप हमारे क्लास में आते हैं तो आप वीडियो ऑन करके बैठे रहिए, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। दूसरों की क्लास में कोई बात नहीं, आप ऑफ करेंगे, आपका आदत है। हमारे क्लास में वीडियो ऑन करके आप अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। आप सामने नहीं होते मैं अनकंफर्टेबल रहता। या तो आप मंदिर आते हो क्लास सुनना है तो हम तैयार है, मंदिर में बैठ के क्लास सुनो। अगर आप ऑनलाइन आते हो तो फिर आपको वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो आप वीडियो ऑन करिए तो हमें थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा आप सामने हो करके, नहीं तो शून्यवादी हो जाएगा। मैं शून्य को सुना रहा हूँ, कौन सुन रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कंप्यूटर को सुना रहा हूँ या माइक को सुना रहा हूँ। ठीक है, जो भी है। हाँ, मुझे बोलने में इतना दक्ष नहीं हूँ, अगर कोई सामने ना हो तो और दिक्कत हो जाती। हाँ जी। तो ये है। तो श्री बलराम जी जो हैं वो भगवान का नित्य सेवा में
नियुक्त रहते हैं हमेशा। और जैसे कहते हैं राधा कृष्ण नाई अन्य, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कृष्ण राधा एक ही है, वैसे ही कृष्ण बलराम भी एक ही है, उन दोनों में भी कोई भेद नहीं। समझ में आ रहा है? जो कृष्ण है वही राधा रानी है, क्योंकि ना कृष्ण से ही वाम पार्श्व से राधा रानी का प्राकट्य हुआ, राधा रानी कृष्ण के ही स्वरूप है कि नहीं? वैसे ही बलराम जी भी कृष्ण ही है, कोई अंतर नहीं है, कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, जैसे राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। तो भगवान बलराम जी अनेक रसों से भगवान का सेवा करते हैं। जो भगवान का सेवा के लिए मुख्य 5 रस गिनाया जा रहा है शास्त्रों में, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस और वात्सल्य रस, और उसके बाद माधुर्य रस, ये 5 रस जो हैं भगवान की सेवा का मुख्य रस कहा गया है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने, भगवान सेवा करने के लिए। तो हो सकता है कोई भक्त शांत रस से भगवान का सेवा करते हो, कोई भक्त भगवान का दास्य रस से सेवा करते हो, कोई भगवान का साक्ष्य रस से सेवा करते हो, और कोई वात्सल्य से हो, कोई माधुर्य से। मगर विशेष बात यह है भगवान बलराम जी ने कृष्ण का सेवा 5 रसों से करते हैं, ये विशेषता है बलराम जी का, 5 रसों से। शांत रस से सेवा करते हैं, दास्य रस से भी करते हैं, साक्ष्य रस से भी करते हैं, और वात्सल्य रस से भी करते हैं, माधुर्य रस से भी करते हैं। जब श्री भगवान बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण को सैया का जरूरत है, सोना है, तब बलराम जी क्या बन जाते हैं? अनंत शेष बन जाते हैं, सैया बन जाते हैं, है कि नहीं? जब सैया बन जाते भगवान उसके ऊपर लेटते हैं सैया के रूप में। और दूसरा, भगवान को जब कड़ाऊ पहनना है, चप्पल पहनना है, तो वो चप्पल बन जाते हैं, है कि नहीं? जब भगवान को मोर पंख लगाने, तो मोर पंख बन जाते हैं, बैठना है तो कुर्सी बन जाते हैं। तो जो भी भगवान की सेवा में उपयोग, जो भी सामग्री या जो भी वस्तु जरूरत है, वो सारा बलराम जी का ही विस्तार है। मंदिर भगवान बलराम जी का विस्तार है, जो मंदिर है वो भगवान बलराम जी का विस्तार है। इसलिए हम मंदिर में जो है प्रणाम करते हैं, फिर एंट्री करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम चरण रखते हैं। तो बलराम जी हैं अपने आप को विस्तार करके मंदिर के रूप में, क्योंकि ना भगवान विराजमान होना है, इसके लिए वो मंदिर बन जाते हैं, धाम बन जाते हैं, धाम मामकम, धाम बन जाते हैं। जब भगवान लीला करने आते हैं, कहीं आने वाले होंगे, तो भगवान बलराम जी पहले धाम बन के वहां पर, जैसे वृंदावन धाम है वो बलराम जी का विस्तार है, जैसे गोवर्धन जी बलराम जी का विस्तार है, गोवर्धन जी का तलहटी जो हम चलते हैं, हाँ जी। तो बलराम जी इस प्रकार से शांत रस से, ये शांत रस से सेवा है। बांसुरी बनना, कड़ाऊ बनना, भगवान का कपड़ा, भगवान का ज्वेलरी, भगवान की नथुनी, भगवान के कर्ण कुंडल इत्यादि 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 सब कुछ बलराम जी है। वो शांत रस से भगवान बलराम जी सेवा करते हैं। ये हो गया शांत रस से सेवा। दूसरा, भगवान बलराम जी दास्य रस से, दास्य रस से देखिए कितने सेवाएं हैं दास्य रस से। आप देखे होंगे भगवान प्रभुपाद जी ने जो है आर्ट बनवाए हैं उनके शिष्यों से, कि भगवान बलराम जी भगवान कृष्ण का चरण जो है दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। आपने देखा ब्रज वृंदावन में बलराम जी जो है चरण सेवा करते हैं है कि नहीं? एक मिनट। एक फोटो तो देखिए, ये बलराम जी कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, मैं सर ये कर, तो यहाँ बलराम जी जो है कृष्ण का चरण सेवा कर रहे हैं, ठीक है जी।
ये है। तो कभी कभी कृष्ण बलराम जी का सेवा करते थे, कभी कभी कृष्ण बलराम जी का सेवा करते थे। वही फोटो में दिखाता हूँ, रुक जाइए। तो कहाँ गया फोटो? हाँ, ये हो गया ना ये। हाँ, ये देखो, इसमें कृष्ण हम बलराम जी का सेवा कर, देखिए कृष्ण चरण दबा रहे हैं बलराम जी का। आप पहले जो मैंने पिक्चर दिखाया था उसमें बलराम जी कृष्ण का चरण दबा रहे थे, और इसमें कृष्ण बलराम जी, बढ़िया से स्वयं है बलराम जी। हाँ, तो इस प्रकार से बलराम जी उनका चरण दबाते हैं। हाँ, उनको ख्याल रखते हैं, उन्हें जो जरूरत चीजें लाके देते हैं, और अनेकों प्रकार से उनका सेवा करते हैं बलराम जी, दास्य भाव से। पहले हमने शांत भाव से उदाहरण बताया, दास्य भाव से अनेकों सेवा करते हैं, उनका सेवा। और कुछ सखा भी बन जाते हैं। हाँ, कौन सा? साक्ष्य भाव से सखा बन जाते हैं। आप देखेंगे कृष्ण बलराम कभी कभी वो कैसे खड़े होते हैं पता है? एक मिनट रुक जाइए। ये साक्ष्य भाव देखो दोनों का, साक्ष्य भाव, एक दूसरे को कंधे के ऊपर हाथ डालकर ऐसे सखा ऐसे करते ना, कंधे के ऊपर हाथ डाल के। तो यहाँ पर शांत या दास्य नहीं है, यहाँ पर साक्ष्य भाव है। हाँ, बराबर के, साक्ष्य यानी बराबर के, हम दोनों है ना, बराबर के। तो ये साक्ष्य भाव है, साक्ष्य भाव में वो लोग खेलते कूदते इत्यादि इत्यादि, साक्ष्य भाव से सेवा करते भगवान बलराम जी। किसका? भगवान कृष्ण का। वात्सल्य भाव से जब मैया जसोदा भगवान कृष्ण बलराम सुबह बछड़े चराने के लिए घर से निकलते हैं, तो मैया जसोदा बलराम जी को बुला के कहती कि रे बलराम, कृष्ण का ध्यान रखना, छोटा है तेरे से। हाँ मैया चिंता मत करो, हम है ना, हम ध्यान रखेंगे। और बलराम जी दिन भर जो है यही ध्यान रखते कि कृष्ण को यूं हाथ तो नहीं चला जा रहा है, उसको कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है, उसके पैर में तो कोई कांटा नहीं चुभ रहा है, बिल्कुल ध्यान रखते थे। जैसे एक माँ अपनी बच्चों का कितना ध्यान रखती है, एकदम अलर्ट रहती है ना, बच्चा कहीं गिर ना जावे, कहीं चले ना जावे। ऐसे ही बलराम जी पूरा दिन भर जब ये लोग जंगल में होते हैं, वन में, भगवान बलराम जी एकदम अलर्ट रहते थे, कहीं कृष्ण को कुछ चोट तो नहीं लग जाए। हाँ, कोई कृष्ण तो बड़े अनकंफर्टेबल रहते, यार ये कुछ करने नहीं देता है, ना यमुना में स्नान करने देता, ना पेड़ के ऊपर चढ़ने देता है, ना क्या। जब पेड़ में चढ़ते कृष्ण, बलराम जी धमका कर नीचे उतर रहे, नीचे उतर भैया, चढ़ने दो ना, नीचे उतर। बोला ना, क्या चाहिए तेरे को? नहीं ये आम चाहिए, तू नीचे उतर, मैं जाके आम लेके आता हूँ तेरे। चढ़ने नहीं देते, इसलिए कुछ लीला तो कृष्ण बलराम जी के बिना करने लगे। बोले ये रहेगा तो लीला करने नहीं देगा, इसलिए बलराम जी कुछ लीलाएं कृष्ण के अनुपस्थिति में, सॉरी बलराम जी की अनुपस्थिति में कृष्ण ने लीला की है। तो इस प्रकार से बलराम जी जो है वात्सल्य भाव कि कहीं कृष्ण को कोई चोट ना लग जाए, कृष्ण को बिल्कुल जत्न लेना, एक जैसे माँ और पिताजी जैसे जत्न लेते छोटे बच्चों का, ऐसे जत्न लेते थे। और माधुर्य रूप में, माधुर्य रूप में अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं। अनंग मंजरी राधा रानी की जो है मित्र है, एक मंजरी है, अनंग मंजरी के रूप में प्रकट होकर उनके शरीर में प्रवेश करके बलराम जी भगवान के साथ माधुर्य भाव का सेवा का जो है लाभ लेते हैं, या माधुर्य भाव से सेवा करते हैं भगवान का। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया, भगवान बलराम जी कृष्ण का सेवा पांचों रसों से करते हैं। ये जो है स्पेशलिटी है बलराम जी का, यानी कहीं भी सेवा का अवसर छोड़ते नहीं है। जब भगवान राम अवतार में आए तो बलराम जी छोटे बन के आए, लक्ष्मण जी बन के आए। जब लक्ष्मण जी बन के आए तो लक्ष्मण बन के आके भी भगवान का सेवा कैसे करते थे? राम जहां जहां जाते बलराम जी वहां, उनके पीछे पीछे। हर क्षण वो राम के बिना जी नहीं पाते। जब ये खबर मिली, ये जो न्यूज मिला कि प्रभु रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो है जाने के लिए जो तैयार हुए बलराम, सॉरी लक्ष्मण जी, हमें भी चलना। भगवान राम जी ने मना किए, फिर भी लक्ष्मण जी, आपके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं ये शरीर है तो आप आत्मा हो, आप चले जाओगे तो मैं जीऊंगा कैसे? आत्मा के बिना शरीर जीता है? नहीं जी पाऊंगा। अभी अभी विवाह हुआ था,
लक्ष्मण जी का, फिर भी उन्होंने भगवान राम जी के साथ वन में गए। और भक्तों, आपको आश्चर्य होगा, लक्ष्मण जी ने सोया ही नहीं 14 साल तक, 14 वर्ष तक सोए नहीं है और ना खाए। बोले कि क्यों, उनको अवसर क्या क्या हुआ, भूख नहीं लगता था कि नींद नहीं आता था ना? वो प्रभु राम और सीता की सेवा में इतना मग्न रहते थे 24 आवर्स कि उनको सोने का खाने का कोई मीन्स ना अवसर मिलता था, ना कोई मन में आता था कि खाना भी है सोना भी है। इतना सेवा में लीन रहते कि भूख और नींद भी भूल जाते, प्यास ना पिए थे, कुछ ना खाए थे, ना सोए थे। आश्चर्य होने की बात नहीं है। लक्ष्मण है, बलराम है, वो 14 साल किया, 14 करोड़ साल तक भी बिना खाए बिना सोए रह सकते हैं, भगवान है जी। इसलिए आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं? पर इससे पता चलता है कि वो कितना भगवान की सेवा में लीन रहते थे, निमग्न रहते थे, कि उन्हें अपना खुद का कोई अता पता नहीं रहता था कि मुझे खाना भी है सोना भी है कर। अद्भुत है। ना खाए थे ना सोए थे। सुबह उठ के, सुबह से जो है सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, जंगल में जाएंगे, हाँ, फल ले आएंगे, पानी ले आएंगे जाके कहीं से, झरना से, कोई सरोवर से, और भगवान के लिए, राम सीता के लिए जो है सैया बनाते, दिन भर पत्ते तोड़ तोड़ के लाते, पत्तों को सुखाते, सुखाकर वो पत्तों से फिर सैया बनाते जोड़ जोड़ के, रात को सोएंगे प्रभु राम, रोज नया नया सैया बनाते थे, रोज नया, भगवान राम और सीता के लिए। तो सैया बनाते, हाँ, भगवान का कपड़ा का ध्यान रखते, भगवान का चरण प्रक्षालन करते, इत्यादि इत्यादि अनेकों सेवा। तो इतना सेवा में हमेशा अलर्ट रहते, रात को सो जाते सीताराम, और ये बाहर पहरेदार, कि कोई इतना घना जंगल में, हाँ, कि कोई जो है राक्षस ना आ जाए, कोई पशु ना आ जाए, कोई पक्षी ना आ जाए, इत्यादि बड़ा ध्यान रखते थे लक्ष्मण जी। तो 24 आवर्स सेवा में। पर कुछ ऐसा घटना से लक्ष्मण जी जो है थोड़ा दुखी हुए, कि वो चाहते हुए भी वो सेवा नहीं कर पाए। जैसे माता सीता को जंगल में छोड़ के आओ बोले प्रभु राम, तो अभी ये बड़ा दुविधा थी उनके सामने, कि कैसे सीता मैया को मैं जो छोड़ के आऊं। सीता जी बोले जाओ, प्रभु राम जो है संकट में है। मृग मरीच का, ये मारीच जो मृग बने थे, सोने के मृग, तो उस समय भी सीता मैया ने उनको आदेश दिया आपको जाना पड़ेगा। तो चाहते हुए सीता जी का वहां सेवा नहीं कर पाए, है ना? तो कुछ जगह पे जो है वो सेवा से वंचित रहे, और क्रोध आया मगर कुछ नहीं कर पाए। क्रोध आया तो क्या करे, छोटे भाई है, बड़े भाई को थोड़ी कुछ बोल पाएंगे। तो तभी डिसाइड किए थे अगले बार आऊंगा तो थोड़ा बड़ा बन के आऊंगा, बड़ा तो बनना ही है, ये छोटा बनने से ये फायदा लेते हैं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रभु रामचंद्र अपना मर्यादा में रहते हैं, और उसके चक्कर में मैं पीस रहा हूँ। तो इसलिए अगले बार मैं बड़ा बन के आऊंगा, अधिकार से सेवा करूँ बड़ा। इसके लिए देखिए, जब हम बड़े बनते हैं ना, बड़ा हो गया ना, तब हम सेवा लेते हैं। मगर बलराम जी का भाव देखो, वो बड़ा बनने के लिए क्यों बन के आना चाहते हैं, कि मैं सेवा करूंगा, करवाऊंगा नहीं। हम बड़े बनते हैं, मैं बड़ा, अभी मैं कुछ उच्च पोस्ट में आ गया, बड़ा बन गया, तो मेरा सेवा करो सब लोग, है ना? इस संसार में जो बड़ा बनता है वो सेवा लेता है, सेवा करता नहीं है। जो छोटा बनता है वही सेवा करता है, जिसका भाव छोटे का है, मैं छोटा हूं तो सेवा करता है, सिंपल बात है ना? बड़ा बन, जो बड़ा अपने आप को मानता है वो कभी सेवा नहीं करता, वो सेवा लेता है, दूसरों को बोलता है मेरा सेवा करो, है कि नहीं? मगर बलराम जी का भाव देख लीजिए यहाँ पर, वो बड़ा बन क्यों बन के आना चाह रहे थे, कि मैं सेवा करूंगा, अपने जो है अधिकार से सेवा करूंगा, और ज्यादा सेवा करूंगा, बड़ा बन के आऊंगा। हाँ, जहां जहां भगवान को कठिनाई आएगी वहां वहां मैं ऑर्डर दे के सेवा करूंगा, ऑर्डर दे के। इसीलिए जब बलराम जी बन के आए हैं प्रभु बलराम जी, कृष्ण को बिल्कुल एकदम समय समय पर ताड़ते थे। नहीं नहीं भैया, आप लेटिए, हम आपका चरण दबाएंगे नहीं, तेरे को बोला ना चुपचाप लेट जा, थक गया है तो सुबह से खेल रहा है। अब करे तो क्या, लाचार है, छोटा बन के आया। हाँ, तो लेटते थे, तो क्या करें।
कि जमुना जमुना के नजदीक, इधर नजदीक नहीं जाने का, पानी ज्यादा है। बोले भैया नहीं, हम सब जाएंगे, तू पीछे रह के खड़ा होकर देखते रहे। आप बताओ, लाचार थे बेचारे, करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से है। तो भगवान जो है बलराम जी सुंदर रूप से भगवान का सेवा करते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है भगवान का नित्य दास, भगवान का नित्य सेवा करना। मगर ये नित्य सेवा कैसे करना, ये भगवान ने सिखाया नहीं, बलराम जी सिखाते हैं। ये हमें कौन सिखाता है? बलराम जी सिखाते हैं। नित्य सेवा कैसे करना है, 24 घंटा कैसे भगवान की सेवा में हम जो है लगे रहें, वो हमें कौन सिखाते हैं? बलराम जी सिखाते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि बलराम जी के बारे में। तो कुछ प्यारों से हम थोड़ा सा जो है दृष्टि डालेंगे। तो कहते हैं बलराम जी का प्रणाम मंत्र सभी लोग बोलिए। संकर्षण कारण तो साई गर्भोदसाई च पयोद्विसाई शेषश्च यस्यां सकलाः सनित्याः नंदाक्ष रामः शरणं ममास्तु। सब लोग वापस बोलिए, बलराम जी का प्रणाम मंत्र है। संकर्षण कारण तो साई गर्भोदसाई च पयोद्विसाई शेषश्च यस्यां सकलाः सनित्या नंदाक्ष रामः शरणं ममास्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्ण अंश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो है बलराम जी जो है अनेक रूप में प्रकट होते हैं, उनकी पूर्णांश और पूर्णांश का भी अंश जो है संकर्षण है, और उसमें से शेषनाग और विष्णु प्रकट होते हैं। और विष्णु कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु के रूप में भी आगे प्रकट होते हैं। वही बलराम है, वही है, ये इस अनेक रूप में प्रकट होते हैं। आगे कहते हैं श्री बलराम गोस्वामी मूल संकर्षण पंच रूप धरि करे न कृष्ण रसे बन। तो जो श्री बलराम है वो मूल संकर्षण है, वही संकर्षण है, वो मूल है। और पंच रूप धरि करे न कृष्ण सेवन, 5 रूपों से भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। कौन? श्री बलराम जी 5 रूपों से। आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाय। तो खुद श्री बलराम जी जो है भगवान की लीला में सहायता करते हैं, और जब सृष्टि का लीला होता है तब और 4 रूप में प्रकट होकर सृष्टि में लीला करते हैं। भगवान की लीला में क्या करते हैं? वो बलराम के रूप में सेवा करते हैं। और जब सृष्टि में लीला करना होता है, इस सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, तो सृष्टि लीला करने के लिए वो और 4 रूप धारण करते हैं। सृष्टियाधिक सेवतार आज्ञा पालन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। ठीक है जी, जो सृष्टि आदि का सेवा करते हैं भगवान का आज्ञा से, और शेष के रूप में वो क्या करते हैं? कृष्ण के अनेक सेवा करते हैं। उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी या तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अधिकारी जनों का मत है कि मूल चतुर्व्यूह में प्रधान से बलराम मूल संकर्षण भी है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हो। क्या क्या है? पहला है संकर्षण, महासंकर्षण, जो 5 रूप में करते हैं करके बोले हो। क्या क्या है? एक तो महासंकर्षण है, दूसरा कारणदक्षाय विष्णु है, तीसरा गर्भदक्षाय विष्णु है, चौथा क्षीरोदक्षाय विष्णु, और 5वां शेष के रूप में, शेष अनंत शेष जिनको कहते हैं हम, के रूप में वो क्या आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप है बलराम जी। इन 5 में से बलराम भगवान कृष्ण को अपने कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है, और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं, इसलिए वो अनंत है, अनंत रूप से करते हैं।
अनंत रूप से, अनंत काल से करते, इसलिए अनंत है, शेष है। श्री बलराम सेवक भगवान है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बलराम जी कौन है, वो भी भगवान है, मगर कैसा भगवान है, वो सेवक भगवान है, जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही हैं, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु का वैसा ही सेवा करते हैं। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, से बलराम गौर गौड़े नित्यानंद। तो इस प्रकार से वही भगवान बलराम जी जो हैं क्या बनते हैं, नवद्वीप में जो है नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं। तो सर्वग अनंत विभु वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे तहार विश्राम, तहार परिभागे कृष्ण लोकोक्षाति। यहाँ पर भगवान का जो धाम है उसका वर्णन जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी विस्तीर्ण रूप से करते हैं, और आगे जाकर बलराम जी के अनेकों प्रकार की सेवाओं का भी वर्णन करते हैं। कौन, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी जो है अनेक रूप से भगवान जी का सेवा करते हैं। और आगे कहते अरे अन्य की कथा बलदेव महाशय, यार भाव शुद्ध साख्य वात्सल्यादि माय। उन्होंने अनेकों रसों से सेवा करते हैं, शुद्ध भाव है। बलराम जी का क्या भाव है, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव अशुद्ध भाव क्या है जी, हम सबका अशुद्ध भाव है, मिश्र भाव है सेवाओं में। हम सेवा करते हैं तो मेवा चाहिए हमें, सेवा में मेवा, मेवा नहीं है तो सेवा नहीं, महाराज मेवा चाहिए। अगर बलराम जी का शुद्ध सेवा, शुद्ध भाव, उनको वो सेवा करते हैं कृष्ण प्रसन्नता के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। हम सेवा करते तो बोलते मजा आ गया, किसको, हमें। बलराम जी सेवा करते तो कृष्ण को मजा आया कि नहीं, उसके लिए करते हैं। अंतर देखिएगा, सेवक का भाव बहुत ऊंचा भाव है, सेवक का भाव बहुत ऊंचा भाव है। उस भाव में हम लोग घोटाला करते रहते हैं, सेवक के भाव में घोटाला है हमारा। सेवक जब कहा जाता है मैं सेवक हूं, तो उसमें भाव में कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। मैं सेवक हूं तो उसमें भगवान प्रसन्न हो, वैष्णव प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो। तो अगर स्वार्थ रहे तो कोई प्रसन्न नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से करेंगे, भगवान के स्वार्थ के लिए करा जाए तो वहां भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवत प्रसन्नता के लिए सारे ब्रजवासी, सारे गोप गोपियां सब भी जो भी सेवा करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का आनंद मिले। तो वही भाव बलराम जी का, उसको कहते हैं शुद्ध भाव। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं उसको, शुद्ध भाव। 76 ना, एक मिनट रुकिए, 7.76, 6.76, 76। अन्यरों की कथा बल देव महाशय, यार भाव शुद्ध साख्य वात्सल्य माय, तेहो आपना के करे न दास भावना, कृष्ण दास भाव बिना अच्छे को न जना। क्या कहते हैं, वो अपने आप को भगवान की दास के रूप में जानते हैं, और कृष्ण दास भाव बिना अच्छे को न जना। भगवान की दास की भाव के बिना कौन है इस संसार में बलराम जी के अलावा। सहस्र वदन जेन शेष संकर्षण, दस देह धरि करे कृष्णेर सेवन। सहस्र वदन, अनंत फणों में, अनंत बदनों में शेष संकर्षण क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। अनंत युगों से, अनंत फणों से, अनंत लीलाओं को भगवान का वर्णन कर रहे हैं अनंत जी।
अभी तक भगवान की लीलाओं का वर्णन खत्म नहीं हुई है, इसलिए उनका नाम शेष है। अभी तक शेष नहीं है इसलिए शेष है, इसलिए वो शेष है। अभी तक भगवान की लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं, अनंत फणों से, अनंत मुख से सेवा जो है वर्णन कर रहे हैं। दस देह धरि करे कृष्ण सेवा, 10 देह धारण करके भगवान का सेवा करते हैं। अनंत ब्रह्मांड रुद्र सदाशिवेर अंश और गुणवतार तेह सर्व देव अवतांश, है कि नहीं। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेन अंश, वही बलराम जी सदाशिव के रूप में प्रकट होते हैं, महादेव जी के रूप में, सदाशिव रुद्र के रूप में। ये सब गुण अवतारते हो सर्वदेह अवतात्म, ये सारे गुण अवतार है। आपने सुना होगा, हमने कुछ दिन पहले भगवान की अवतारों का वर्णन किया था जब, तो उसमें एक गुणावतार आता है। तो गुणावतार में ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी आते हैं। जो उसमें शिव है गुणावतार है, बलराम जी का ही विस्तार है शिव जी, महादेव जी सदाशिव के रूप में, तो गुणावतार है जी। फिर आगे क्या कहते हैं, कहते हैं तेहो करे न कृष्ण दास्य प्रत्यास्या निरंतर कहे शिव मोहि कृष्ण दास। तो शिव जो है, बलराम जी शिव बनते हैं जब, शिव क्या कहते हैं, मोहि कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूं। ये महादेव जी का भाव है, मोहि कृष्ण दास, वही बलराम जी है। फिर कहते हैं कृष्ण प्रेम उन्मत विह्वल दिगंबर, कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर। वही बलराम जी जब महादेव बनते हैं तो क्या बोलते हैं, उन्मत कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम उन्मत। वही बलराम जी देखिए कितने स्वरूप में आ जाते हैं, सदाशिव के रूप में आ गए हैं, विष्णु के रूप में आ गए हैं, संकर्षण के रूप में आ गए और शेष के रूप में आ गए। अनंत रूप है बलराम जी का ही। तो यहां पर कहते हैं कि वो सदाशिव प्रेम है, कृष्ण प्रेम उन्मत होकर, और दिगंबर, इतना उन्मत्त है कृष्ण प्रेम में कि वो दिगंबर वस्त्र, दिगंबर यानी दिग ही उनके लिए वस्त्र है, कोई अलग ऐसे कुछ नहीं है। ये दिग और अंबर उनका वस्त्र है। समझ में आ रहा है, कोई कपड़ा नहीं पहने, बस दिगंबर कहते हैं, दिगंबर है। दिगंबर यानी दिग ही उनका क्या है, कपड़ा बना दिया, अंबर को उन्होंने कपड़ा बना दिया, दिगंबर। तो इस प्रकार से वो उन्मत्त प्रेम उन्मत्त कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर, और निरंतर कृष्ण के गुण गाते हुए नाचते हैं, प्रेम से नाचते हैं भगवान का गुणों को गाते हुए। पितामत्त गुरु सखा भाव के नय, कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य भाव से कराय। पिता के रूप में, माता के रूप में, गुरु के रूप में, सखा के रूप में, इस सारे भावों से क्या करते हैं, कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य, और भाव से कराए। इस प्रकार से अनेकों भावों से, माता के भाव, पिता के भाव, गुरु का भाव, सखा का भाव के रूप में उन्होंने कृष्ण का जो है सेवा करते। एको कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर, आरयत सब तार सेवक अनुचार। तो एक ही कृष्ण सर्वसेव्य, भगवान एक ही है, बाकी सब उनका सेवक है, ठीक है जी। और जगत ईश्वर आरयत सब तारस, हाँ सेवक आचार, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, अतएव आर सब ताहर किंकर। वही महाप्रभु, वही कृष्ण क्या बन गए, चैतन्य ईश्वर, चैतन्य महाप्रभु बने, और बाकी सब उनकी किंकर दास बन गए। केह माने केह ना माने सब तार दास, जे ना माने तार हो से ही पापो नाश। क्या कह रहे हैं, हम सभी भगवान के दास तो हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, सब तो उनके दास है ही है, मगर कोई मानता है कोई नहीं मानता। हाँ, हम भगवान से क्या लेना देना हमारा। कहते हैं जो ना माने उसका क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगी, उसका पाप से उसका नाश हो जाएगी, है कि नहीं। इस प्रकार से चैतन्य दास मोहि, चैतन्य दास मोहि, तारो दासेर दास, मैं चैतन्य का दास हूं। देखिए बलराम जी का क्या भाव है, बलराम जी का यही भाव है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भाव प्रकट कर।
मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का ही दास हूं, उसके दास का दास। एते बोली नाचे गाए हुंकार गंभीर, क्षण के बसीला आचार्य है न सुशिष्टा। तो इस प्रकार से श्री बलराम जी जो है, आप देखें यहाँ पर अनेक के रूप में जो है भगवान का सेवा करते आ रहे हैं। और इस प्रकार से बलराम जी गुरु है। बलराम जी को आदि गुरु कहा गया है। बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। आदि गुरु, जैसे कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को जगत गुरु माना गया है, मगर बलराम जी आदि गुरु है। जितने भी गुरु है वो सभी बलराम जी का ही अंश विस्तार है। किनका? बलराम जी। तो इसलिए कहा गया है ना, गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, उनका वाणी को अवज्ञा नहीं करना चाहिए। 10 नाम अपराध में एक अपराध ये है। क्यों? क्योंकि साधारण मनुष्य क्यों नहीं है जी? क्योंकि बलराम जी का अंश है जी, बलराम जी का विस्तार है। आप बताइए, बलराम जी का विस्तार है, इसलिए कहा गया है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा वावतैव सद्भी किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम। हाँ, है कि नहीं? हाँ, किंतु प्रभु ये प्रिय, ये भगवान का बहुत प्रिय है। कौन? बलराम जी बहुत प्रिय है जी कृष्ण के। वही गुरु के रूप में आते हैं तो सबसे प्रिय है, भगवान का विशेष है वो। तो इस प्रकार से वही गुरु आदि गुरु है। बलराम जी जो है आदि गुरु है। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेकों जो है भगवान जी का, बलराम जी के बारे में वर्णन करते हैं। तो अभी हम एक ही समय तो वैसे नहीं हो गया, एक आधा लीला अभी श्रवण करेंगे, उसके बाद शाम को वर्णन और सुनेंगे। तो भगवान बलराम जी का आज प्राकट्य हुई। जब भगवान बलराम जी देवकी माता की गर्भ में आए, उससे पहले 6 पुत्र हुए और 6 का 6 क्या हो गया? कंस ने उनको वध कर दिया, 6 पुत्रों का। उसके बाद 7वां गर्भ में कौन आए? भगवान बलराम जी आए। जब भगवान बलराम जी आए, एक मिनट में श्लोक निकाल देता हूँ तो जी हो जाएगा मेरे लिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी। तो जब बलराम जी देवकी के गर्भ में आए तो तब भगवान कृष्ण ने योग माया को जो है आदेश दिए, योग माया को बुलाकर आदेश दिए। एक होता है महामाया और एक होता है योग माया। ठीक है जी। योग माया क्या करते हैं? भगवान की धाम में भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। महामाया भौतिक ब्रह्मांड में जीवों को क्या करते हैं? कष्ट देते हैं, ताकि जीव ये समझ जाए कि मैं कृष्ण का ही दास हूं, उनका सेवा करना चाहिए, मैं माया का पीछे क्यों पड़ूं। तो ये महामाया और एक योग माया। तो योग माया को बुला के भगवान ने आदेश देते हैं। क्या देते हैं? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यास्य कंस संविघ्ना विवरेषु बसंती। क्या कह रहे? हे देवी, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे भद्रे, आप क्या करो? गच्छ, जाइए। कहां? ब्रजम, ब्रज में जाइए। अच्छा, तो प्रभु ये ब्रज कैसा है? हमने तो कभी देखा नहीं। तो गोप गोभीर अलंकृतम, हे देवी, जहां पर गोप और गोपी होंगे, गोभी, गोप गोभी,
जहां ग्वाले होंगे और गाय होंगे वही ब्रज है, समझ जाइए। समझ में आ रहा है? क्या है, स्थान का आइडेंटिफिकेशन करना है तो क्या आइडेंटिफिकेशन है, गोपर गोभीर अलंकृतम, वो पूरा ब्रज गोपों से गायों से अलंकृत है, यानी सिर्फ गोप और गाय दिखेंगे ब्रज में, तो वो ब्रज है, वहां ब्रज जाइए। अच्छा ठीक है जी, क्या करना है, रोहिणी वसुदेवस्य, रोहिणी और वसुदेवस्य भार्या, ठीक है जी, वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, ठीक है जी। ये रोहिणी जो है वसुदेव का ही जो पत्नी, अभी नंद गोकुल में रहती है। कहाँ रहती है? गोकुल में रहती है। तो मान लो योग माया पूछ रही है, रोहिणी अगर वसुदेव की पत्नी है तो गोकुल में क्या कर रही है, वो भी नंद बाबा के पास, नंद गोकुल में, उधर क्या कर रही है? बोले अन्यास्य कंस संविघ्ना, अरे कंस की भय से ना सब इधर उधर छुपे हुए हैं। हाँ, वसुदेव जी ने, उनकी अनेकों पत्नी थे, उन सबको इधर उधर छुपा के रखे हुए कंस की भय से, सिर्फ देवकी वसुदेव के साथ में थी, बाकी सब इधर उधर छुपे थे। तो जो रोहिणी है वो कहाँ पर है, कहते हैं कि नंद गोकुल में है, नंद बाबा के पास रहती है, गोकुल में रहती है। और नंद जी वसुदेव के बड़े परम मित्र थे, इसलिए वसुदेव जी नंद बाबा के पास भेज दिए थे कि मेरे पत्नी आपके पास मेरे भार्या रहेगी जब तक ये संकट रहेगा। अन्य से कम से और भी अनेकों पत्नियां हैं, विवरेशु बसंती, अलग अलग जगह में जो है क्या करते हैं, वो लोग जो है अलग अलग जगह में छुपे हुए हैं। समझ में आ रहा है? अलग जगह में छुपे हुए हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, सॉरी 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 हाँ, तो आगे कहते हैं, देवक्या जठरे गर्भम शेषक्षम धाम मामकम, और तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशयः। क्या कह रहे हैं, भगवान कहते हैं देवी, देवक्या जठरे गर्भम शेषाक्षम धाम मामकम, अब भी देवकी जो है वसुदेव का ही भार्या है। अभी कहाँ है ये देवकी और वसुदेव, कहाँ है? अभी कंस की कारागृह में है। तो अभी देवकी की गर्भ में मेरा ही शेषाक्षम धाम मामकम, मेरा ही शेष अभी है, आया हुआ है, उनकी गर्भ में आया है, शेष है। तो क्या करना पता है, आप जाओ, आप जाकर देवकी की गर्भ से उस जो मेरा ही अंश शेष है, उसको वहां से उठाओ, उठा के क्या करो, रोहिणिया उधर सन्निवेशय, रोहिणी की गर्भ में उसको स्थानांतरित कर देना। सन्निवेशय, अब निवेशय, उनको वहां स्थानांतरित करो, मगर सन्निवेशय इतना ध्यान से करना कि पता ना चले। वो जो गर्भ है अभी वो मेरा ही अंश है, बलराम जी है, शेष है, धाम है मेरा, उनको वहां से निकालिए और कहाँ रखिए, क्या लेके, रोहिणी की गर्भ में डालना। समझ में आ रहा है? मगर ध्यान रखना एक चीज का, ना देवकी को पता चलना चाहिए, ना ही रोहिणी को पता चलना चाहिए। कर सकती हो? कर सकती हो? नहीं कर सकती हो? प्रभु कर तो सकती हूँ, मुझे क्या मिलेगा कर तो सकती हूँ। तो अच्छा ठीक है, आपको क्या मिलेगा, भगवान कहते हैं कि आपको बहुत कुछ मिलेगा जी। अतः हम संभागे न देवक्या पुत्रताम शुभे, और प्राप्यामि तम यशोदायां नंद पत्या भविष्यसि, अचिष्यन्ति मनुष्यत्वम, आगे श्लोक। हाँ हाँ, अगर आप ये काम कर लोगे ना, हे देवी अगर आप ये काम कर लोगे क्या होगा पता है, नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। नहीं, उससे पहले कहते हैं, इससे पहले बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या कहते हैं बताए? हाँ, ये हो गया। उसके बाद इस श्लोक में, अतः हम संभागे न देवक्या पुत्रताम शुभे, और प्रप्स्यामि त्वम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यति। हाँ,
तो वहां पर आप क्या करना, आप लेके किनको, बलराम जी को तो वहां रख देना। उसके बाद क्या करना पता है, उसके बाद मैं आने वाला हूं, उसके बाद ये गर्भ खाली करोगे तो मैं आऊंगा, वो गर्भ को पहले खाली करना, मैं आऊंगा। तो क्या करना है, उसके बाद मेरे पिता वसुदेव ने मुझे लेके गोकुल में जो है छोड़ के आएंगे। कहा, कहते हैं प्राप्यामि त्वम यशोदायाम नंद पत्या भविष्य, नंद की जो पत्नी जसोदा है ना, उनके पास छोड़ाएंगे। तो आप क्या करना, आप बलराम मेरे जो शेष है उनको तो स्थानांतरित कर देना रोहिणी के गर्भ में, और आप जसोदा के गर्भ में प्रकट होना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? भगवान बोल रहे हैं उनको, पहले तो बलराम जी को आप ट्रांसफर कर देना, उसके बाद आप देवकी के गर्भ से प्रकट होना। तो होगा क्या पता है, मैं वापस आने वाला हूं अभी देवकी के गर्भ से, तो मुझे ले जाएंगी वहां पर और आपको लेके आ जाएंगे वहां पर, आप रहोगे, आपको लेके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो है आप उनका पुत्री बनना। तो ठीक है जी, ये करेंगे। तो भगवान आगे कहते हैं ये कर दोगे ना, क्या होगा, नाम अधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भूमि दुर्गेति भद्रकालीति। अगर आप ये काम कर दोगे, आपको दुनिया में अनेकों नाम से पूजा करेंगे लोग, ये मैं वचन देता हूँ। आपका नाम प्रसिद्ध कर दूंगा, मेरा सेवा करोगे तो। अच्छा जी, क्या होगा, आपका अनेकों नाम, भगवान ने नामकरण कर दिया उनका। क्या कहते हैं, दुर्गेति, आपको दुर्गा के रूप में जानेंगे लोग, भद्रकाली थी, भद्रकाली के रूप में जानेंगे, विजया, विजया के रूप में, वैष्णवी, वैष्णवी के रूप में, चकुमुदा, कुमुदा के रूप में, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेती, चमाया, नारायणी, ईशानी, शारदे, अंबिके, ये सारा नाम दे दिया हूं। अलग अलग जगह में भारत में अलग अलग नाम से आपको पूजा करेंगे लोग। ठीक है, ये काम अगर कर दोगे, आपको दुनिया भर में आपका पूजा होगा, देख लेना। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दे दिया। और आगे कहते हैं, ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जिनको आप स्थानांतरित करोगे ना, उनका नाम बलराम होगा, उसका नाम संकर्षण होगा। तो मान लो ये पूछ रही है कौन, योग माया, नामकरण तो आप ही कर दे रहे हो अभी से, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो स्थानांतरित होने वाला है। बोले कि नहीं, भले वो मेरे पहले से आ रहा है, मगर बाद में महात्मा लोग जो विचार करेंगे ना, नाम कौन दिया, तो कृष्ण दिया, ये कृष्ण ही बड़ा, ये बड़ा नहीं, बड़ा तो मैं ही हूं ना। तो जब ये जन्म होगा तो नाम तो मैं पहले से दे दिया हूं इसका, तो नाम कौन दिया, कृष्ण दिए, तो कृष्ण इससे बड़ा है क्योंकि ना नाम हो दिया है। इसलिए नामकरण भी कर दिए भगवान बलराम जी का, कृष्ण पहले ही, जन्म हुआ नहीं था अभी तक, तो गर्भ में ही थे वो, तब से नामकरण कर दिए भगवान ने, ताकि आगे जाके सारे विद्वान जन ये समझ में आ जाए कि कोई ये भ्रम में ना पड़ जाए कि बलराम बड़ा है क्योंकि बलराम जी पहले आए, ना जी, कृष्ण ही बड़ा है क्योंकि कृष्ण ने नाम दिया है पहले से। तो इस प्रकार से भगवान जो है योग माया को आदेश दिए, आदेश देकर ये देखिए वो वाला श्लोक में कहते हैं, गर्भ संकर्षणाम तम वे पाहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रम बलोदगछा। ये सारा नाम दे दिए, पहले से ही नाम दे दिए। संकर्षण एक नाम तो दे दिए, उसका नाम संकर्षण होगा। तीसरा, पाहु संकर्षणम भूमि रामेति, उनका नाम राम भी होगा। तीसरा, ये लोक रमणाद, ये लोकों में रमण करेगा, सभी लोगों के हृदय में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम राम है। और ये सभी को आकर्षण करके रखेगा अपने पास, सभी को अपने और आकर्षण करेगा, इसलिए संकर्षण है। बलभद्रम बल छयात, इतना बल होगा इसके बाद, इसलिए इसका नाम बलभद्र होगा। तो 3 नाम भगवान ने दे दिया। ठीक है, ये नाम देकर जो है इनको आदेश दिए भगवान ने, किनको, योग माया को। तो योग माया वैसे ही किए जी, भगवान बलराम जी को यहाँ देवकी की गर्भ से उठाई, देवकी को पता ही नहीं चला, वहां रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। देवकी को लगा कि मेरा गर्भ नष्ट हो गया, उनको ऐसे लगा। देवकी दुखी भी हुई, प्रसन्न भी हुई। दुखी क्यों हुई, ओहो मेरा गर्भ नष्ट हुआ। प्रसन्न क्यों हुई, अच्छा हुआ नष्ट हो गया।
ये भी जन्म होता तो कंस इसको भी मार देता, कंस इसको भी मार देता, अच्छा हुआ नष्ट हुआ। उन्हें क्या पता है नष्ट नहीं हुआ, उनको तो स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसा ऑपरेशन आज तक विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा ऑपरेशन कोई डॉक्टर कर पाएगा? ऐसा ऑपरेशन एक एक माँ के गर्भ से बच्चा को निकाल के दूसरे माँ के गर्भ में डाल दिया जाए, ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है आज तक? ये योग माया ही कर सकती है, वो भी भगवान की कृपा से योग माया की ऐसे ऑपरेशन। और दूसरी बात, कोई सिलाई, कोई काट फूट नहीं, कुछ भी नहीं। और तीसरी बात, ना इसको पता चला ना उसको पता चला, ऐसा ऑपरेशन किया गया। अद्भुत ऑपरेशन। ये बलराम जी का इस प्रकार से देखो जो है गर्भ स्थानांतरित हो गए, फिर बलराम जी का प्राकट्य हुआ, अद्भुत स्वरूप बलराम जी का प्राकट्य हुआ। और प्रकट होते ही सारे ब्रजवासी जो है बलराम जी को और एकदम आकर्षित हो गए थे। इतना सुंदर बच्चा, इतना भव्य बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, बलराम का, इसलिए उनका नाम शंकरसुन पड़ा है। तो सारे ब्रजवासियों के हृदय में रमण किए, इसलिए उनका नाम राम भी पड़ा हुआ था। बलराम जी को सभी प्रेम करते, सिर्फ जसोदा ही नहीं बोलती थी बलराम जी को। सुबह जब बछड़े चराने जाते थे, जैसे बलराम जी निकलते ना, सारे माताएं आ जाती, ए बलराम ध्यान रखना कृष्ण का, बलराम तू ही रख सकता है उसका ध्यान, देखो उसको कोई नहीं ध्यान रखेगा वन में, तू ही ध्यान रखना। हाँ मैं यहाँ, चिंता मत करो, मैं हूं ना, चिंता मत करो। बलराम जी सबको आश्वासना देते थे, डोंट वरी डोंट वरी, मैं सब ध्यान रख लूंगा कृष्ण का। सारे माताएं ब्रज का उनको कहते थे। और शाम तक सारे माताएं बलराम जी को बोले तो हैं, फिर भी उनका हृदय धक 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 होता था। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे कृष्ण आज कुछ खाया होगा नहीं होगा, कैसे खेलता होगा, कोई राक्षस तो नहीं आ गया होगा क्या। शाम को जब तक कृष्ण वापस नहीं आते तब तक सबके हृदय ऐसे सुनता था। जैसे कृष्ण को वापस देखते, कृष्ण बलराम को, तब तो सब लोग प्रसन्न होते, हमारे लाला आ गए, हमारे लाला, प्रसन्न हो जाते थे। फिर प्रसन्न के साथ साथ दुख भी होता, सुबह वापस चला जाएगा वन में। ये ब्रजवासियों का इस प्रकार भगवान का बिछड़ने का दुख, भगवान का प्राप्त होने का सुख, ये उनका कंटिन्यू होता था। ये कंटिन्यू चलता था। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी का आज प्राकट्य हुआ है। तो हमने आज भगवान जी बलराम जी का कुछ तत्वों के बारे में चर्चा की, एक आधा प्यारों से, और भगवान जी का कैसे गर्भ स्थानांतरित वो भी हम चर्चा किए। तो सायंकाल में हम भगवान बलराम जी की कुछ लीलाओं को आज से 3 दिनों तक श्रवण करेंगे। तो आपको उसमें ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। तो आपको मंदिर के प्रांगण में आके श्रवण करना होगा, ठीक है जी, 3 दिनों तक। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। जय श्री भगवान बलराम जी की जय। जय श्री कृष्ण बलराम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि।